एवरीवन, वेलकम टू केम ऑप्टिमाइज। इस चैनल में हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स का सीरीज स्टार्ट किया है। ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड हो चुका है इस चैनल में। आप लोगों ने अगर वो वीडियोस चेकआउट नहीं किया है देन यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम द आई बटन। थर्मोडायनामिक्स जो है वो बीएससी सीबीसीएस सिलेबस का फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट में है ऑफ सेकेंड सेमेस्टर। हम लोग इस चैनल में ये थर्मोडायनामिक्स सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं और मुझे भी एनकरेजमेंट मिले और अच्छा नया कंटेंट्स लाने के लिए। लास्ट 2 वीडियोस में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इंटरनल एनर्जी के बारे में, हीट, वर्क, ज़ीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे एंथैल्पी के बारे में, हीट कैपेसिटी के बारे में। लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। हीट के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है इन द लास्ट वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हीट चेंजेस एट 2 कंडीशंस। What are these 2 conditions? Heat changes at constant volume and constant pressure condition। तो इन दोनों कंडीशन में हीट चेंजेस कैसा होता है और उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन स्टडी किया है। वो अभी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। व्हेन ए प्रोसेस इज कैरीड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे। एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा? del V will be equals to 0, that is there will be no change in volume। उसके कारण क्या होगा? work done will be equals to 0 because we have discussed that work done is minus PdV, the pressure applied multiplied by the change in volume। अभी अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहे तो चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा, इसके कारण वर्क डन भी 0 होगा। फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं कि del U इक्वल्स टू Q प्लस W, और यहाँ पे क्योंकि W जो है वर्क डन वो 0 है, इस कंडीशन में क्या होगा? एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम लोग ऐसे लिखेंगे del U इक्वल्स टू हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और वर्क डन जो है वो 0 होगा। del U will be equals to QV। QV is the heat absorbed at constant volume। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे at constant pressure कंडीशन में क्या होगा। at constant pressure there will be a finite amount of work done। जो वर्क डन होगा वो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे माइनस P del V है, जहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर जो है वो है P और चेंज इन वॉल्यूम इज del V। वर्क डन इज माइनस P del V। नाउ अगेन फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग ये लिख सकते हैं del U इक्वल्स टू, del U मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं U2 माइनस U1, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। दिस विल बी इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन प्लस द वर्क डन, और यहाँ पे वर्क डन क्या है? माइनस P del V। विल सब्सटीट्यूट दैट, तो हम लोग को मिलेगा हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन माइनस P del V। वी कैन राइट इट एज U2 minus U1 equals to QP minus P into V2 minus V1।
where V2 is the final volume and V1 is the initial volume. So अभी हम लोग अगर इसको रीअरेंज करके लिखें, so QP will be equal to U2 plus PV2 minus U1 plus PV1. हम लोग अगर यहाँ से इसको रीअरेंज करें, QP को इस साइड में रखें और ये पूरा टर्म हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो हम लोग को ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा. सो दिस टर्म दैट इज U plus PV, दिस टू टर्म इज इंट्रोड्यूस्ड एज ए न्यू थर्मोडायनामिक फंक्शन जिसको नाम दिया गया है एंथैल्पी और उसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय कैपिटल H. सो वी से एंथैल्पी दैट इज कैपिटल H इज इक्वल टू U plus PV. So this is the enthalpy. और ये एंथैल्पी क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है टोटल एनर्जी जो कि एक सिस्टम में स्टोर होके रहता है एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन. सो इसको अगर हम लोग थोड़ा और रीअरेंज करें तो हम लोग को क्या मिलेगा? U2 माइनस U1 प्लस P इंटू V2 माइनस V1. इसको अगर हम लोग इक्वेशन 1 से एक्सप्रेस करें, सो नाउ इफ वी राइट चेंज इन एंथैल्पी दैट इज del H, दिस विल बी इक्वल टू H2 minus H1 where H2 is the final enthalpy and H1 is the initial enthalpy. और H2 को हम लोग लिख सकते हैं U2 plus PV2. सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे U2 plus PV2 माइनस H1 को हम लोग लिख सकते हैं U1 plus PV1. यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं del H इक्वल्स टू U2 माइनस U1 प्लस P इंटू V2 माइनस V1 एंड this is equal to heat absorbed at constant pressure condition according to equation 1. So in other words, जो एंथैल्पी चेंज है वो हीट एब्जॉर्ब जो होता है इन ए प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन, उससे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो कोई भी जब रिएक्शन होता है या फिर कोई प्रोसेस किसी सिस्टम में होता है जब, तब एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन जो हीट कंटेंट रहता है एट द सिस्टम, दैट इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम एंड दैट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन दैट सिस्टम. सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट हीट कैपेसिटी. सो हीट कैपेसिटी जो है दैट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट जो कि हम लोग एक सिस्टम में डालते हैं ताकि उसका टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर सके बाय 1 डिग्री सेल्सियस और बाय 1 केल्विन. सो जब भी एक सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करना है बाय 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन से, तब जितना अमाउंट ऑफ हीट डालना पड़ता है एक सिस्टम में, दैट इज नोन एज द हीट कैपेसिटी. सो मान लेते हैं एक सिस्टम है जिसने स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट दैट इज डेल्टा Q एब्जॉर्ब किया है और उसके कारण उस सिस्टम में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है बाय ए स्मॉल अमाउंट दैट इज dt. सो हीट कैपेसिटी जो कि कैपिटल C से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, so that will be defined as small amount of heat absorbed by the system that is delta Q divided by the small change in temperature that is dt. So this is the heat capacity expression. So यहाँ पे मैंने small change in heat जो है वो डेल्टा से एक्सप्रेस किया है, लेकिन स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर D से एक्सप्रेस किया है Q. ये दो जो है दैट इज डिटरमिन्ड बाय द एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स जो कि हम लोग पढ़ेंगे इन द
IIT JAM टॉपिक्स इन द IIT JAM सिलेबस का जो सीरीज है उसमें। Which properties are exact differentials, which properties are inexact differentials, वो हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। So this is nothing but just unitary method. So अगर dt टेम्परेचर dt अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज हो जब एक सिस्टम में डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट हम लोग डालें, मतलब एक सिस्टम जब डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करे और उसके कारण अगर dt अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज हो इन द सिस्टम 1 डिग्री या फिर यूनिटी अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट हम लोग को चाहिए होगा, दैट विल बी डेल क्यू बाई dt. सो दिस इज नथिंग बट द हीट कैपेसिटी. सो हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन होता है दिस. सो नाउ फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि du इक्वल्स टू डेल क्यू प्लस डेल w. यहाँ पे भी मैंने एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है. सो इसलिए इंटरनल एनर्जी को मैं d से एक्सप्रेस कर रही हूँ, स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज du, बट स्मॉल चेंज इन हीट एंड वर्क आर एक्सप्रेस्ड बाय डेल q एंड डेल w. नाउ यहाँ से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं डेल q को एज du माइनस डेल w. अभी ये जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम वर्क दैट इज डेल w, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज माइनस ऑफ p डेल v. सो ये हम लोग अगर रिप्लेस करें इस एक्सप्रेशन में तो हम लोग बोल सकते हैं डेल q is equals to du plus p dv. So this is one equation and this is another equation. अभी हम लोग ये सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे. सो नाउ c is equal to del q by dt और del q का एक्सप्रेशन हमें मिला है du प्लस p dv. सो इसको हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करेंगे. सो दिस विल बी du प्लस p dv डिवाइडेड बाय dt. नाउ अभी अगर ये हीट एब्जॉर्प्शन जो है वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में हो तो क्या होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था वैसे ही होगा. यहाँ पे dv विल बी इक्वल्स टू 0, सो p dv विल बी इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, लेट अस गिव इट इक्वेशन 3. सो इक्वेशन 3 से हम लोग को मिलेगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन जो हीट कैपेसिटी है उसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे बाय CV एंड हियर डेल्टा QV बाय dt will be equal to du by dt and this is at constant volume condition. So here CV is known as heat capacity at constant volume और ये हम लोग को देता है rate of change of internal energy with temperature at constant volume condition. So heat capacity at constant volume is equal to rate of change of internal energy with temperature at constant volume condition. ये हम लोग को ध्यान में रखना है. Now at constant pressure क्या होगा, at constant pressure इक्वेशन 3 से हम लोग लिख सकते हैं Cp where Cp is the heat capacity at constant pressure and this will be equal to del Qp that is the heat absorbed at constant pressure condition divided by dt and this will be equal to du by dt at constant pressure condition plus p into dv dt at constant pressure condition. So this is equation 4.
नाउ हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि एंथैल्पी इज इक्वल टू U प्लस PV, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एंथैल्पी। सो इस इक्वेशन को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू T, दैट इज टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन, तो हम लोग को मिलेगा dH बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन इज इक्वल टू du dt एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस P dV dt at constant pressure condition. Let us give it as equation number 5. Now अगर हम लोग इक्वेशन 5 और इक्वेशन 4 को कंपेयर करें तो देखेंगे कि राइट हैंड साइड जो है वो दोनों का इक्वल है और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे है Cp और यहाँ पे है dH dt एट कांस्टेंट प्रेशर। सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5 दैट हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज dH dt एट कांस्टेंट P, दैट इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। सो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। नाउ CPM एंड CVM अगर ऐसे एक्सप्रेस किया गया है तो हम लोग इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटीज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन पर मोल, दैट इज दीज आर द हीट कैपेसिटीज पर मोल या फिर मोलर हीट कैपेसिटीज भी बोल सकते हैं। सो द टोटल हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन, इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय नंबर ऑफ मोल्स दैट इज N मल्टीप्लाइड बाय द मोलर हीट कैपेसिटी दैट इज CPM, एंड सिमिलरली CV will be equal to number of moles multiplied by CVM that is the molar heat capacity. So ये कुछ कंडीशंस हम लोग को ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन द हीट कैपेसिटीज़ और बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स है अपकमिंग टॉपिक्स फ्रॉम द सिलेबस ऑफ द थर्मोडायनामिक्स ऑफ BSc CBCS सेकेंड सेमिस्टर, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और जो एडवांस्ड टॉपिक्स है ऑफ द थर्मोडायनामिक्स वो हम लोग IIT JAM सिलेबस का जो सब सीरीज़ है वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और आप लोग को अगर इस वीडियो का कंटेंट्स अच्छा लगे सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोज़ अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। और आप लोग को इस लेक्चर का PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन फेसबुक एंड टेलीग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।